डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू की फर्स्ट मूवी जो मैजिकल थीम पर बेस्ड थी, जिसमें मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस हुए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सिस। इस मिस्टिक सुपर हीरो का नाम सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 में That's crap. Science Squid? Crap! Doctor Strange. That's pretty good. But it's taken. और एमसीयू की 2014 की कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में सुनने को मिला था। You, a TV anchor in Cairo, the Undersecretary of Defense, a high school valedictorian in Iowa City, Bruce Banner, Stephen Strange, anyone who's a threat to Hydra. और 2 साल बाद 2016 में डॉक्टर स्ट्रेंज की सोलो मूवी रिलीज हुई और इस वीडियो में हम डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की 20 डिटेल्स, ईस्टर एग और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो शायद आपने मिस कर दी हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, इस सीन में जब न्यूयॉर्क दिखाया जाता है तब वहां एवेंजर्स टावर्स को हम क्लियरली स्पॉट कर सकते हैं और आगे जब काइसेलियस मिरर डायमेंशन में न्यूयॉर्क को बैंड करता है तब भी वहां हम एवेंजर्स टावर को देख सकते हैं। नंबर 2, इस सीन के बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले हो रहा होता है ये म्यूजिक पिंक फ्लॉयड बैंड का इंटरस्टेलर ओवरड्राइव है और पिंक फ्लॉयड पहला बैंड था जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक्स का आर्ट वर्क को अपने एल्बम से सॉसर फुल ऑफ सीक्रेट की कवर पर जगह दी थी। नंबर 3, स्टीफन स्ट्रेंज का एक्सीडेंट होने से पहले जब वो तैयार हो रहा था तब वो जैगर वॉच को पहनता है और आयरन मैन 2 में टोनी स्टार्क अपने बर्थडे पार्टी से पहले इसी वॉच को पहनता है। Gold face, brown band. The Jaeger. I'll give that a look. Bring him over here. नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तब 35 ईयर ओल्ड एयरफोर्स कर्नल की बात चल रही होती है जिसका लोअर स्पाइन किसी एक्सपेरिमेंटल आर्मर की वजह से डैमेज हो गया था। I've got a 35-year-old Air Force colonel, crushed his lower spine in some kind of experimental armor, mid-thoracic burst fracture. ये पेशेंट बहुत से फैंस ने एज ए रेफरेंस लिया था रोडी का, जहां सिविल वॉर में रोडी विजन की वजह से नीचे गिरा था, पर डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन ने आगे ये कंफर्म किया था कि रोडी नहीं था क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का कार क्रैश 2016 में नहीं बल्कि उससे पहले हुआ था। नंबर 5, स्ट्रेंज का कार एक्सीडेंट होने के बाद उनके हाथ बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गए थे और इस सीन में वो अपना नाम लिखने का ट्राई करते हैं पर वो अच्छे से लिख भी नहीं पाते और ये सीन डायरेक्टली लिया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज मिनी सीरीज से जिसे लिखा था जे माइकल स्ट्रेजेंस्की और सैम बार्न्स ने। नंबर 6, एंशिएंट वन स्टीफन स्ट्रेंज को रियलिटी समझाने के लिए स्पेस और मल्टीवर्स का एक्सपीरियंस कराती है और ये सीन कॉम्प्लिकेटेड बट रियलिस्टिक था। इस सीन के लिए मार्वल ने एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक को एज अ साइंटिफिक कंसल्टेंट हायर किया था जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल करने पर कैसे एक्सपीरियंस, कैसे एक्सप्रेशंस और कैसे सभी सीन्स होने चाहिए इस पे हेल्प की थी। इसके साथ साथ फ्रैंक ने कुछ डायलॉग्स और कैरेक्टर व्यू पॉइंट भी सजेस्ट किए थे। नंबर 7, जब डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग डायमेंशन में जा रहा होता है तब हम बैकग्राउंड में एंशिएंट वन का वॉइस ओवर सुनते हैं और वो यहाँ इस सीन में कहती है थॉट शेप रियलिटी और वहां पे स्ट्रेंज ऐसे डायमेंशन में होता है जहां बहुत सारे हाथ ही हाथ होते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि तब डॉक्टर स्ट्रेंज के थॉट सिर्फ उनके हाथों के बारे में थे और इसी वजह से वो थॉट्स उस डायमेंशन में रियलिटी बन गए। नंबर 8, स्टीफन स्ट्रेंज जब कामाताज में सेटल हो जाते हैं तब मोडो स्ट्रेंज को वाईफाई का पासवर्ड देता है जो होता है शंबाला और ये रेफरेंस था 1986 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू शंबाला नोवेल का जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज शंबाला नाम की जगह पर जाते हैं। नंबर 9, डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बुक मांगते हैं तब वो उसे बियॉन्से बोलता है Try me, Beyonce. पर इसके बारे में वोंग ने कभी भी नहीं सुना होता है और तब स्ट्रेंज हैरान हो जाते हैं कि उसने इतने फेमस सिंगर का सॉन्ग कैसे नहीं सुना और बाद में जब डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग के पीछे बुक चुरा रहे होते हैं तब वोंग बियॉन्से का सिंगल लेडीज सॉन्ग सुन रहा होता है। नंबर 10, ये एक फन फैक्ट है जहां स्टैनली ने एक इंटरव्यू में बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज को जब क्रिएट किया गया था तब उनका नाम पहले मिस्टर स्ट्रेंज रखा गया था पर यह नाम फैंटास्टिक 4 के मिस्टर फैंटास्टिक से बहुत ही सिमिलर था और तो और डॉक्टर ह्यूगो स्ट्रेंज नाम का बैटमैन विलन पहले से ही था। इसकी वजह से डिटको और ली ने एब्रिविएट यूज करने की जगह डॉक्टर स्पेल आउट करके डॉक्टर स्ट्रेंज नेम को यूनिक बनाया और एज अ रेफरेंस डॉक्टर स्ट्रेंज को मिस्टर स्ट्रेंज कहा गया है। It is Doctor Strange, not Master Strange, not Mr. Strange, Doctor Strange. नंबर 11,
इस सीन में जब क्रिस्टीन अकेले डॉक्टर स्ट्रेंज का इलाज कर रही होती है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल फॉर्म से उसकी हेल्प करते हैं और ये सीन लिया गया था 2006 की कॉमिक डॉक्टर स्ट्रेंज द ओथ इशू नंबर 1 से। नंबर 12, एमसीयू मूवीज में स्टैनली की कैमियोज की एक अलग ही फैन बेस है और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की कैमियो में स्टैनली एल्डस हक्सली की द डोर्स ऑफ परसेप्शन बुक पढ़ रहे होते हैं, जिसमें एल्डस हक्सली ने हेलोसिनोजेनिक ड्रग मेस्केलिन लेने के बाद का एक्सपीरियंस बताया है। नंबर 13, जब इस फाइट में एंशिएंट वन बिल्डिंग से नीचे गिरती है और वहां डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉर्डो आते हैं, तब अगर इस सीन को स्लो मोशन में देखें तो इस सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉर्डो को नीचे उतरते हुए देख सकते हैं। नंबर 14, पिछली डिटेल से एक और डिटेल हम नोटिस कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जैसे क्लॉक ऑफ लेविटेशन है, वैसे ही मॉर्डो के पास भी वॉल्टिंग बूट्स ऑफ वाल्टर है। तो जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज जंप करके लैंड करते हैं, तब क्लॉक ऑफ लेविटेशन उनकी हेल्प करता है और साथ ही साथ उड़ने के लिए भी यूज होता है। और मॉर्डो जब भी लैंड करता है, तब वो वॉल्टिंग बूट्स ऑफ वाल्टर का यूज करता है, जिसकी हेल्प से वो उड़ नहीं सकता पर हवा में चल सकता है। नंबर 15, मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज और एंशिएंट वन अपने एस्ट्रल फॉर्म में जाते हैं, तब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी चोटें, घाव और खून उनकी बॉडी पर होता है, वो उनकी स्पिरिचुअल बॉडी पर नहीं होता है। और इससे ये पता चलता है कि किसी भी फिजिकल डैमेज का स्पिरिचुअल बॉडी पर कोई भी असर नहीं होता है। नंबर 16, अब जैसे कि हमें पता है कि कोई भी फिजिकल वुंड का स्पिरिचुअल बॉडी पर कोई असर नहीं होता है, पर इस सीन को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि अगर हमें एस्ट्रल बॉडी में कोई इंजरी होती है तो उसका असर हमारे फिजिकल बॉडी पर भी होता है। इस फाइट में जब डॉक्टर स्ट्रेंज और ज़ेलट की एस्ट्रल डायमेंशन में फाइट चल रही होती है, तब ज़ेलट की जबरदस्त किक डॉक्टर स्ट्रेंज को पड़ती है और तब उसका असर उनकी फिजिकल बॉडी पर भी पड़ता है। नंबर 17, फाइनल बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को रिवर्स करते हैं और तब वहां पर वो वोंग और मॉर्डो को उस स्पेल से बाहर निकालते हैं, पर वहीं पर काइसेलियस और उसके साथी अपने आप खुद से ही उस स्पेल से बाहर आ जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो डार्क डायमेंशन से पावर लेते हैं और डार्क डायमेंशन में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। नंबर 18, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की मेन विलन डोरमामू का वॉइस और साथ ही साथ मोशन कैप्चर भी खुद बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ही दिया है। So, Miranda. Is your heart beating faster? Slower than before? और इसी से कम्बरबैच का ग्रेट टैलेंट भी हमें दिखता है। नंबर 19, मूवी का ये पोस्ट क्रेडिट सीन डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के होते हुए भी इसे डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन ने नहीं, बल्कि थॉर रैग्नारोक के डायरेक्टर ताइका वाइतिती ने डायरेक्ट किया था, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का ये पोस्ट क्रेडिट सीन टोटली कनेक्टेड था थॉर रैग्नारोक मूवी से। नंबर 20, कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिन स्टोरी में स्टीफन स्ट्रेंज की बहन डॉना का भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, जिसका एक डिजीज के कारण डेथ हो जाती है, जिसका स्टीफन स्ट्रेंज इलाज नहीं कर पाते और डॉना की डेथ ही स्ट्रेंज को डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेट करती है। और सिमिलरली एमसीयू ओरिजिन में भी डॉना का कैरेक्टर के लिए लुलू विल्सन को कास्ट करके उसके सीन भी शूट किए गए थे, पर मूवी की रन टाइम बहुत ही ज्यादा बढ़ने की वजह से इस पार्ट को फिल्म मेकर्स ने रिमूव कर दिया। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की कुछ अमेजिंग डिटेल्स, ईस्टर एग्स और फैक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आपको कोई न्यू डिटेल और ईस्टर एग पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।